श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दर्शकों। आज मैं जगन्नाथपुरी मंदिर का इतिहास, पौराणिक इतिहास कहने जाने वाली हूँ, इसलिए ये मेरा पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। जगन्नाथपुरी मंदिर का पौराणिक इतिहास। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वर में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान विष्णु पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ धाम चार धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुराणों में इस धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था यहाँ मंदिर। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति था। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलाचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलाचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलाचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानते थे कि सबर कबीले का मुखिया विश्वासु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्वावसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हुए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा एक पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वावसु की ही ये सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्वावसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आया। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति घड़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के स्वरूप में आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रख दी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में ही बनाएंगे। कोई उनकी बातें सुनेगा नहीं, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को
आरी छैनी हथौड़ी की आवाज आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुडीचा अपनी को रोक नहीं पाई। वह दरवाजा के पास गई तो उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है क्या। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही सुनाई दे रही है तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली पड़ी। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक वो मूर्तियां अधूरी ही स्थापित हुई है।